हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी महिला सम्मेलन, संगठन और चुनावी चर्चा मुंबई प्रदेश महिला सभा रखा गया था। आइए देखते हैं वीडियो। देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसी रिपोर्ट आएगी कि बीजेपी चुनकर आ जाएगी। जब बीजेपी को लगेगा कि हाँ ज़्यादा सीटें, जब भी वो इलेक्शन कराएंगे, उसके पीछे इलेक्शन कराने वाले नहीं है, कुछ न कुछ वजह बताई जा रही है। हम सब कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है कि आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी भी ज़्यादा सीटें चुनकर आए, ये हमारी कोशिश है। 100% मोदी जी का हर काम जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए होता है। मोदी साहब जो है एक प्रचार मंत्री बन गए हैं। इसके पहले भी कितने प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। मोदी जी सिर्फ प्रचार करते हैं। अब उनको हमेशा देश में इतने राज्य हैं, कहीं न कहीं इलेक्शन रहता है, उसमें लगे रहते हैं मोदी जी। तो अभी जो भी काम उनका होता है वो ये सोच के होता है कि कैसे ज़्यादा वोट मिले। सर, कहीं ना कहीं समाजवादी हाँ, लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, बहुत ज़्यादा सीट लड़ना है। कोई युति नहीं होगी, समाजवादी पार्टी अकेले से लड़ेगी, नो युति। हाँ सर, क्या कहेंगे समाजवादी महिला सम्मेलन आज ये जो आप लोगों ने किया था संगठन और चुनावी चर्चा के ऊपर, आपने बहुत सारे महिला कार्यकर्ताओं को हमने देखा, रुखसाना मैडम की लीडरशिप के अंदर बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर नया उनको पदभार मिला। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है। हम तो चाहते हैं हमारा संगठन मजबूत हो। रुखसाना सिद्दीकी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में मजबूत हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन कर आएँ। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। 50% महिलाओं की सीटें रिजर्व हैं। अगर ये महिलाएं अच्छी नहीं आएंगी, पॉलिटिकल लेडीज़ नहीं आएंगी, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा वहाँ पर? तो ये आज मैंने उनको बधाई दिया कि आपने अच्छे कार्यक्रम कराए। संगठन एकदम मजबूत करना है, उसकी कोशिश जारी है। हाशिम भाई, 94 से 2000 के वक्त बहुत सारे कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टी के लीडर जो उस ज़माने में समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, वो लोगों के टाइम पे जब आप महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी की संख्या जो है कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा थी, आमदार भी ज़्यादा थे। इस वक्त जो है 2 आमदार है और 6 या 7 कॉरपोरेटर है। आने वाले वक्त में संख्या के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे कि कितने कॉरपोरेटर्स आ सकते हैं समाजवादी पार्टी के चुनकर? मैं समझता हूँ कि जितने आए तो उससे ज़्यादा आना चाहिए और बुजुर्ग आएंगे। क्या हो गया कि आजकल जो नेता लोग हैं ना, जो भागते हैं यहाँ वहाँ, इनका ये आइडियोलॉजी पे नहीं है, ये सत्ता के पुजारी हैं। इनको लगता है कि कहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं वहाँ भागूँ। आप देखिए, समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी एंड शिवसेना, ये ऐसी पैरेलल लाइन जो कभी मिल नहीं सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ के बीजेपी में चले जाएँ, कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी में चले जाएँ, तो ये जो है मतलब इसका आइडियोलॉजी का कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो ये सिर्फ लालच और सत्ता के लालच में लोग जो है पार्टियां छोड़ के भाग रहे हैं। हाशिम भाई, सिवाय गोवंडी और भिवंडी के आपने किसी विशेष आने वाले वक्त में, क्योंकि आमदार के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है, तो किस सीट पे आपने विशेष ध्यान केंद्रित किया? मैं तो बम्बई में कम से कम 70-80 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि 70-80 सीटें हमारी ऐसी हैं जहाँ हम बहुत अच्छा वोट दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं। उन्हीं सीटों पर मैं अब केंद्रित हो रहा हूँ। बाकी जहाँ जहाँ हमारा संगठन बनेगा, इलेक्शन लड़ाऊंगा मैं। हाशिम भाई, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैंने मैसेज दिया ना कि सबसे पहला मैसेज ये है कि जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो और आपसी भाईचारगी को बढ़ाओ। हम 10 साल और एक वक्त खाना खाएं, एक वक्त भूखे नहीं चलेगा। हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिले, हम सड़क पर खोंचा लगा कर, सब्ज़ी बेच करके, सड़क पर आटा बेच करके रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमें ये कोशिश करना है कि गंगा जमुनी तहजीब एक साथ रहना चाहिए। तो जैसे आपने अपने इलेक्शन में बताया कि चुनाव का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कि कब तक चुनाव होगा? अभी तो मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम कब होएगा। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने उनसे पूछा, वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता अभी तक। सर, क्या कहेंगी, बहुत सारे कार्यकर्ताएं, महिला कार्यकर्ताएं आज इस हॉल में आपके लोगों के साथ शामिल थी, आपको कितनी खुशी है और क्या कहेंगे आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर जो चर्चा हुई, कितने हद तक समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, दिख रही है? सबसे पहले मैं हमारी सारी बहनों का, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आज वो यहाँ पर उपस्थित हुई। और आपने देखा होगा कि ना हमने कोई बस रखा था, ना ही कोई सुविधा रखी थी, खुद अपने पैसे से ट्रेन से वो खुद यहाँ पर आई। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की महिला विंग बहुत मजबूत है
और वो अपने लेवल पे यहाँ पर आकर वो पार्टी को मजबूत करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का संगठन और इलेक्शन, ये दो चीज़ों पे ये चर्चा थी और मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक ये कामयाब मीटिंग रही। अबू आसिम आज़मी साहब ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हम लोगों को बताई जो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी थी। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो आज महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सबक और ऐसा कुछ ठान कर जाएंगी कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। 33% जो महिला रिजर्वेशन है, इंशाल्लाह महिलाएं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी महिलाएं इतनी सक्षम होगी कि सारी सीटों पे हम लोग महिला कैंडिडेट लड़ाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की महिला भी बड़े ही जोश और खरोश के साथ इस इलेक्शन का सामना करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा संगठन का 1/4 हिस्सा, अगर इससे बड़ी भी मीटिंग आप चाहते तो बहुत अच्छे से और ले सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में जैसे हमारे 6 कॉर्पोरेटर हैं वो 33% महिला रिजर्वेशन, तो आप देखेंगे कि हमारे कॉर्पोरेटर इतने ज़रूर बनेंगे कि मेयर हमारे बगल में। आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है? ये तो हमारे मैम, आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे? हमारा मैनिफेस्टो आज की तारीख में मैं समझती हूँ सबसे बड़ा महंगाई है। महिलाएं महंगाई सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे जोर पकड़ रही है और उसके बाद में बेरोजगारी, ये दो बहुत बड़े मुद्दे मैं समझती हूँ देश के, और करप्शन, ये 3 चीज़ें अगर ठीक हो गई तो इस देश को बदलने से कोई नहीं। थैंक यू। का ख्याल रखना। महिला सशक्ति जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारी महिला रुखाना सिद्दीकी जिंदाबाद, हमारे मेरा महिला विंग की अध्यक्षा और मेरे विधानसभा में नगर सेविका मोहतरमा रुखाना सिद्दीकी साहिबा, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेराज सिद्दीकी साहब, हमारी दूसरी नगर सेविका 137 से आयशा रफीक साहिबा, मोहतरमा रिजवाना साहिबा, मोहतरमा आयशा शेख साहिबा, मोहतरमा श्री देवी जी, रफीक मोमिन साहब, आमिना आपा, यहाँ बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आए हुए तमाम माएँ और बहनें और प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं रुखाना सिद्दीकी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आज इस हॉल में बहुत सारी महिलाओं को जमा किया। बजा दो ताली, बजा दो। लेकिन रुखाना ने कहा कि औरतें बहुत ही हॉल छोटा पड़ गया, अगर मुझे पहले बता दी तो मैं 5000 आदमी का हॉल बनाना चाहता था। तो आज छोटा है, इसलिए औरतें का लाइन वो आइंदा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा हॉल चाहिए वो हम लोग लाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, और आप जितनी महिलाओं को बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि महिलाओं का भी रिजर्वेशन है। मुंबई में कारपोरेशन में जितनी सीटें हैं उसमें 50% महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन होता ये है कि महिलाएं बेचारी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है वो सिर्फ कारपोरेशन में साइन करने आती हैं, बाकी कुछ नहीं करती, बाकी उनके पति बाहर सब काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी महिलाएं आए जो राजनीतिक प्रेरित हो, जो राजनीतिक में आगे आना चाहती हो, ताकि उनको इलेक्शन लड़ाकर उन्हीं को हाउस के अंदर भेजा जाए। अब जो महिलाएं बेचारी घरेलू हैं, जो राजनीति में सक्रिय नहीं है लेकिन उनके पति सक्रिय हैं, वो हाउस में जाकर भाषण तो नहीं कर पाती, वो किसी इशू पर बहस नहीं कर पाती, कोई एजेंडे पर उनसे बातचीत नहीं होती, और काम तो उनके पति बाहर कर लेते हैं, जो भी है, पानी नहीं आ रहा है, सड़क नहीं बन रही है, नाली बनाना है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो भी काम है वो कर लेते हैं। परंतु हाउस में हमारा जो वो होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
वो नहीं हो पाता। इसलिए हमारी ये कोशिश हमेशा होती है कि हम ऐसी महिलाओं को लाएं जो महिलाएं आज पूरा घर उथल पुथल हो जाए। उसी के साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जब आप घर से निकलती हैं तो आपका भाई होगा तो कहाँ जा रही हो, क्यों इतना लेट आई तो घर में? पति है वो नाराज होता होगा कि आप घर छोड़ के चली गई, आपको घर छोड़ नहीं जाना चाहिए, आपको बच्चे देखना है, आपको खाना पकाना है, सही है कि नहीं? माँ बाप नजर रखते हैं और ऐसे में अगर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में निकल कर आई तो मैं यकीन जाने में आपको बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है समाज के अंदर। और आज जो है महिलाओं के ऊपर जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। रोजाना हम लोग पास केसेस आते हैं कि मेरी बच्ची की शादी हुई, 3 साल हुआ, शौहर छोड़ के चला गया कहीं, मेरी बच्ची की शादी हुई, शौहर जो है कुछ देता नहीं है, दूसरी शादी कर लिया, बच्चे की देखभाल नहीं करता। ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। तो अगर हमारा संगठन मजबूत हो जाए और सिर्फ ये महिलाओं के गैस बहुत महंगी होती जा रही है, घर किसको चलाना है, ऑटो को चलाना है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है। अभी पिछले 2 सालों में 100% से ज्यादा क्राइम महिलाओं पर बढ़ गया महाराष्ट्र में। तो इन चीजों पर लड़ाई कौन लड़े? इन चीजों पर लड़ाई अगर मेरी महिला भी मजबूत हो जाए, हम सब आदमी जाएंगे तो पुलिस हमको आगे लगा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को हाथ लगाने की इनकी हिम्मत नहीं है। महिलाओं को हाथ लगाए ना तो बहुत सोचना पड़ता है इनको। हमें अपनी यूनिटी बनाना है मजबूती के साथ। और देखिए पार्टी से जुड़ेंगे कब लोग? आप कहेंगे आओ समाजवादी में जुड़ जाओ, समाजवादी बहुत अच्छी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अबू आसिफ, वो सब कुछ नहीं। आप अगर कुछ करके दिखाएंगे तो लोग जुड़ेंगे। लोग देखते कि आपने किया क्या। जहां भी टुकड़ी महंगाई बढ़ जाए उसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? महिलाओं पर पड़ता है। सीधा एक बैनर बनाने का, 10 औरतें, 15 औरतें, 25 औरतें सीधा सड़क पर निकल जाओ सरकार के खिलाफ। और आजकल मीडिया जो है ना, मीडिया की जरूरत नहीं, मीडिया हमारा छापे या नहीं छापे, हम सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी से डाल के लोगों को बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुंबई प्रदेश के अंदर, मुंबई शहर में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा किया। तो जुड़ेंगे लोग आपसे। कहीं भी हमने सुबह अखबार में पढ़ा कि मेरी किसी बहन के साथ जहेज के मामले में कहीं ज्यादती हुई, सीधा घेराव कर देने का, सीधा उसके घर का घेराव करो, पुलिस स्टेशन का घेराव करो कि उस आदमी ने जिसने जहेज के लिए इस्तेमाल किया उसको फौरन गिरफ्तार करके उसको सजा दी जाए। ये अगर हम लोग करना शुरू करेंगे ना तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई लोग ये पार्टी जो है लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। आज कितने बेचारे लोग इलाज के लिए परेशान है। और अभी हमारा असेंबली जो हमारी नागपुर में हुई उसमें बहस हुई कि जेरी हॉस्पिटल है और ये जो है नायर हॉस्पिटल है। समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666 47 11110। धन्यवाद।